एपिसोड के स्टार्ट में सिंतोरा और तोबा आ जाते हैं दिए गए एड्रेस पे, जहाँ पे एक लेडी आके उन्हें टॉप पे ले जाती है, जहाँ पे वो लोग हेलीकॉप्टर देख के काफी हैरान होते हैं और वहाँ पे पहले से ही बाकी लोग आ चुके होते हैं। और फिर वो लोग हेलीकॉप्टर पे चढ़ के हिसोई के रिजॉर्ट पे आ जाते हैं। और हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद तो कोई दुखी था, कोई खुश था और कोई तो नॉर्मली बिहेव कर रहा था। जो सुस्तुमी होती है वो हेलीकॉप्टर पे कंपनी का नाम देख के पहचान जीती है कि ये जो कंपनी है ये हर एक फील्ड में है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, बैंक हो या टेलीविजन कोई शो हो, वो हर एक फील्ड में वो है। ये सुन के ललिश्का कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया ही था कि जो हिसोई के ग्रैंडफादर है वो काफी ज्यादा फेमस है, कप्पा के लीडर जो है वो सीक्रेटली पूरे जापान को चलाते हैं। फिर हिसोई उन्हें अपने घर पे ले आती है, जहाँ पे दो मेट्स होते हैं। वो दोनों मेट्स उनका स्वागत करती है और जो सिंतारो होता है वो तो मेट्स को देख के काफी हैरान होता है कि इसके पास मेट्स भी है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे तो और भी सारी मेट्स होती हैं जो कि पोजीशन बना के खड़ी होती हैं। तो सुमी उसके घर को देख के वो कहती है कि इतना बड़ा घर। लिशिका कहती है कि ये तो हिसोई के सबसे छोटा घर है। फिर वो लोग एक सुंदर लेक भी देखते हैं जिसके बारे में ये मेट्स बताती है। फिर वो लोग रूम में आ जाते हैं जहाँ पे मेट्स उन्हें अकेला छोड़ के चली जाती है। लिशिका बता रही होती है कि डिनर के बाद इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी तो तुम्हें उससे पहले जो भी करना है वो कर सकते हो। वो लोग कहते हैं कि अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ, क्या तुमने कोई और भी प्लान बना के रखा हुआ है? लेकिन उसने तो कोई प्लान बनाया ही नहीं होता है। तो मेट सुझाव देती है कि क्यों ना तुम लोग सूमो खेलो। तो इसे भी बताती है कि जो हमारे फैमिली में मेंबर्स हैं उन्हें सूमो खेलने का काफी ज्यादा शौक है। मेट बताती है कि कापा को सूमो और खीरा खाना काफी ज्यादा पसंद है, ये उनके खून में ही है। या सूमो खेलने के लिए सभी लोगों ने मना कर दिया था। तो मेट सुझाव देती है क्यों ना आप लोग बीच पे जाइए क्योंकि हमारे पास स्विमिंग सूट काफी ज्यादा है। फिर वो लोग स्विमिंग सूट दिखाते हैं और उसके पास तो काफी अलग अलग तरीके के स्विमिंग सूट होते हैं। और फिर वो लोग अपना अपना चूज करके स्विमिंग सूट ले लेते हैं। सिंतारो मेट से कहता है क्या तुम्हारे पास लड़कों का भी स्विमिंग सूट है? लेकिन वो लोग तो हैरान हो जाती है कि सिंतारो एक लड़का है, क्योंकि उन लोगों को तो यही लग रहा था कि वो एक लड़की है। अब वो लोग बीच पे आ जाते हैं जहाँ पे सिंतारो को अपना स्विमिंग सूट मिलता ही नहीं। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं अच्छा है कि अपने शॉर्ट्स लेके आया था। और वो मेट कह रहे होते हैं कि हम लोग तो काफी हैरान थे कि तुम एक लड़के हो। सिंतारो कहता है क्या मैं तुम्हें दिखने से लड़का नहीं लगता हूँ? मैं लड़कों की तरह बात भी करता हूँ, फिर भी तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पाई? वो लोग कहती हैं कि हमें तो ये लगा था कि तुम अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हें किसी वजह से लड़कों की तरह पाला, और हमने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हिसोई को एक फ्रेंड बॉय भी मिलेगा। सिंतारो कहता है वो लड़कों से बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो बताती है कि हिसोई को एक दिन ये पूरे क्लैन को अपने सर पे लेना होगा, और अगर उसे अपने सोलमेट का शिरोकोडामा लेना है तो उसे प्योर लेना होगा। और सिंतारो को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि ये शिरोकोडामा है क्या। तो शिंतारो कहता है क्या मेरा यहाँ पे रात को रुकना सही रहेगा? लेकिन तभी पीछे से तोबा आ जाती है अपना स्विमिंग सूट पहनकर, और उसे देख के तो सिंतारो हैरान, और वो सोच रहा होता है कि ये एक एंजल है और इसे स्विमिंग सूट पहना है, अब मैं इसके कौन से एरिया को देखूं, तब इसका एरिया तो रिवील है। और तभी बाकी लड़कियां भी अपने स्विमिंग सूट को पहन के आ जाती हैं। और क्योतारा तो समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो देखे तो देखे कहाँ। और यहाँ जो सुसुमे होती है वो तो अपने मन में यही सोच रही होती है कि उसे अगर पता होता कि वो बीच पे आने वाले हैं तो वो थोड़ा सा डाइट कर लेती, लेकिन नहीं, अगर वो डाइट करती तो जो उसका रिवीलिंग पार्ट है वो छुप जाता, जो कि सबसे ज्यादा लड़कों को पसंद है। और यही सोच सोच कर वो थोड़ी उतावली हो रही होती है। तभी यूकी कहती है चलो सिंतारो हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। सिंतारो को शर्म आ रही होती है, इसलिए वो कहता है कि मैं बारबेक्यू करूंगा। तभी पीछे से लिलिश्का आ जाती है और वो कहती है क्या तुम्हें शर्म आ रही है? और जो सिंतारो होता है वो तो डर के मारे नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे कपड़े पहन के आई थी जिसमें तो वो पहचान ही नहीं सके कि वो है कौन। वो अपना चश्मा उठा के दिखाती है तो इस सिंतारो को पता चल जाता है कि वो लिलिश्का है, और वो बताती है कि वो ये कपड़े इसलिए पहन के आई है क्योंकि वो एक वैम्पायर है और वो इतनी धूप में रिवीलिंग कपड़े पहनेगी तो वो जल सकती है, और ये कपड़े हिसोई की कंपनी ने बनाया है। तभी यूकी सिंतारो को पकड़ के पानी में ले आती है और वो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, और फिर वॉलीबॉल खेलने के बाद बारबेक्यू करते हैं। तभी सिंतारो भुट्टा भून के हिसोई का नाम लेता है उसे देने के लिए, लेकिन जो हिसोई होती है वो फिर से डर जाती है। सिंतारो कहता है कि अभी भी ये मुझसे डर रही है, क्या अब मैं क्या करूं? वो पूछता है क्या मैं तुम्हें हिसोई कह के बुला सकता हूँ?
तो वो हाँ में जवाब देती है और अब भुट्टा लेके ललिता के पास चले जाती है और उसके कंधे पे सर रख के कहती है कि कभी भी किसी लड़के ने मेरे फर्स्ट टाइम से मुझे बुलाया नहीं। ये सुन के ललिता खुश होती है और वो उसके सर पे पेट करती है। अब सिंतारो बैठ के बीच देख रहा होता है, तभी वहाँ पे तोबा भी आ जाती है जो कि उसके साइड में बैठ के कहती है तो मुझे नहीं पता था कि ओशन इतना ज्यादा सुंदर होता है, और मैंने बीच के बारे में तो सुना था, लेकिन ये नमक की खुशबू, नंगे पैर बीच पे चलना, ये कुछ अलग ही एहसास है। और वो ये भी बताती है कि वो स्विमिंग सूट में काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही है क्योंकि वो रिवीलिंग कपड़े जो होते हैं, शाम के टाइम सब लोग बीच पे लेटे होते हैं, तभी वहाँ पे मेड टॉवल लेके आते हैं और वो लोग उनसे कहती है कि डिनर से पहले जाके हॉट स्प्रिंग में नहा लो। और वो सिंतारो से कहती है कि तुम वेल में जाके नहा सकते हो क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के लिए ही हॉट स्प्रिंग था, इसलिए। क्योंकि सिंतारो से कहती है तो तुम छिप के मुझे देखने के लिए कब आओगे? तो ये सुन के सिंतारो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को देखने क्यों आऊंगा। और ये सुन के वो अपने मन में कहती है कि लगता है कि ये सब सिर्फ एनीमे वर्ल्ड में ही होता है, ये रियल वर्ल्ड में तो हो ही नहीं सकता। अब वेल के बाद सिंतारो नहा रहा होता है, तभी लिलिका आती है अपना स्विमिंग सूट पहनकर और वो सिंतारो को स्विमिंग सूट दिखा के वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सभी लड़कियां हॉट स्प्रिंग में मजे कर रहे होते हैं, तभी तोबा हॉट स्प्रिंग के बोर्ड पे नाम देखती है, वो भी हिसोई का। तो वो उससे पूछती है कि इधर तुम्हारा नाम क्यों है, क्या इसकी कोई कहानी है? तो लिलिका वहां पे आके बताती है कि ये कप्पा के लीडर ने सिर्फ हिसोई के नहाने के लिए बनाया था, इसलिए वो उसके नाम पर ही है। दूसरी तरफ यूकी हॉट स्प्रिंग में बैठ के काफी ज्यादा लाल हो जाती है और वो लोग उसे निकलने के लिए बोलते हैं, तो वो एक पत्थर के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और वो कहती है कि काश यहाँ पे सिंतारो होता तो कितना अच्छा रहता। ये सुन के जो सुस्तुमी होती है वो तो अपने अंदर गलत गलत थॉट्स लाने लगती है और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी वो तोबा की तरफ देखती है और वो कहती है कि ये जो एंजल है ये काफी ज्यादा क्यूट है और इस सिंतारो के साथ रहती है। तभी वो उसके चेस्ट को देखती है और वो कहती है कि ये कितने ज्यादा बड़े हैं, मेरे तो देखो, मेरे तो कितने छोटे हैं। और फिर वो यूकी की देखती है तो वो कहती है कि इसके भी कितने बड़े हैं, मेरे कब इतने बड़े होंगे। और जो यूकी होता है उसे तो लगता है कि जो सुसुमी है वो उसके चेस्ट को छूना चाहती है, तो वो कहती है क्या तुम इसे छूना चाहती हो? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो। तभी जो लिलिका होती है वो तो एंजल को उल्टा सजा भी दे रही होती है कि जब लड़कियां हॉट स्प्रिंग में नहाती हैं तो सभी लड़कियां एक दूसरे के चेस्ट को दबाती हैं। ये सुन के सुसुमी कह रही होती है कि तुम एंजल को गलत सलत मत सिखाओ, ये तो सब लड़कों की फैंटेसी होती है। ये सुन के यूकी को झटका लगता है क्योंकि ये भी बात एक फिक्शनल बात थी और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया के बारे में जानती ही नहीं हूँ, और वहाँ पे स्नोफॉल होने लगती है। अब रात हो जाती है और सिंतारो नहा धो के बाहर बैठा होता है और वो लड़कियों का इंतजार कर रहा होता है। तभी मिर्साकी कहती है चलो क्यों टाइम पास करने के लिए सुमो खेलें, लेकिन वो तो डायरेक्टली मना कर देता है। मेड कहती है कि तुमने पूछा था ना कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो कि नहीं, तुम यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि जो हिसोई है वो आज काफी तक खुश है और मैंने उसे कभी भी पहले इतना खुश नहीं देखा है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करने का सोच रहा भी मत। और वो काफी ज्यादा डरावनी वे में कह रहे होते हैं। ये देख के तो सिंतारो डर जाता है और वो कहता है मैं नहीं सोचूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और अब वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और डिनर करने के बाद वो लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं जिसमें ललिता और सुसुमी को तो काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और जब तोबा होती है वो तो बैठे बैठे सो रही होती है। तो सिंतारो कहता है चलो अब हमें सो लेना चाहिए। और फिर सभी लड़कियां दूसरे रूम में सो रहे थे और सिंतारो अलग रूम में सो रहा था, लेकिन जो सिंतारो होता है उसे तो नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे मेट्स की बात याद आती है कि वो डिनर के बाद हॉट स्प्रिंग को इस्तेमाल कर सकता है और वो फिर हॉट स्प्रिंग में आ जाता है। लेकिन क्या ही टाइमिंग होती है, वहाँ पे हिसोई ऑलरेडी होती है। तो वो उसे देख के कहता है चलो मैं फिर चलता हूँ, मैं बाद में नहा लूंगा। और वो जाने लगता है, लेकिन हिसोई कहती है कि नहीं, मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लूंगी, तुम नहीं पे नहा सकते हो। और फिर प्राइवेसी के नाम पे उनके बीच में सिर्फ एक पत्थर की ही दूरी थी और वो भी मुंह फेर के। और हिसोई को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सिंतारो को रोक लिया। लेकिन वो सोच रहा होता है कि उसे चले जाना चाहिए क्योंकि अगर मेड आ गई तो उसे वो कच्चा चुबा जाएंगे। हिसोई सिंतारो पर थैंक्स कर रही होती है क्योंकि वो आया तभी बाकी सभी लोग भी आए। तुम आसपास रहते हो तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, तुम्हारे अंदर कुछ तो स्पेशल है, तुम्हारे साथ होने से हमें घर जैसा फील हुआ और आज तो लिली को भी काफी ज्यादा मजा आया और मुझे भी। सिंतारो कहता है तुम्हें लिली अच्छी लगती है ना, इसलिए तुमने हमारे स्कूल में ही एडमिशन लिया ना। तो वो कहते कि नहीं। वो बताती है कि वो लोग हाई स्कूल से पहले से ही दोस्त थे, उसने दूसरे रीजन की वजह से ही उस स्कूल में एडमिशन लिया था। वो बताती है कि उसने एक ओल्ड लेडी को डूबने से बचाया था और उसने भविष्यवाणी करी थी कि उसे ऐसे स्कूल में जाना चाहिए जहाँ पे लड़के हो।
और इसी वजह से जो हिसोई है वो गर्ल्स स्कूल में ना जाके बॉयज स्कूल में गई है। फिर मुझे तुम मिले और तुम्हारे मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैंने सही किया ये स्कूल चुन के। सिंतारो उसके मुंह से ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे वर्थित लगा यहाँ पे आना। अब नहाने के बाद सिंतारो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी मेड्स उसे दबोच लेती है और कहती है कि तुमने अपने वर्ड से मुकर गए, अब तुम्हें सुमो खेलना होगा। और वो लोग सुमो खेल रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लिशिका उठ के कहती है कि अरे मैं वो चीज़ तो कैसे भूल गई। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara और बाय।